नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जम्मू और कश्मीर के सूरत हाल क्या है, क्योंकि लगातार आप देखिए 2022 को लेकर भी सरगर्मियां लगातार चेंज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। पीडीपी अलग तरीके से आप देखिए किस तरह से अपना कड़ा रुख इख्तियार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी लगातार दौड़ में नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले आज आपको दिखाएंगे कि कश्मीर के अंदर यानी श्रीनगर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। पहले सोपोर में नौजवान की मौत वाक़ा होती है, दूसरे दिन कुलगाम में नौजवान की मौत वाक़ा होती है, तीसरे दिन आज बारामूला में एक और नौजवान की मौत वाक़ा होती है। ये तीन मौतें सवाल तीन नहीं, सवाल हजारों खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में पिछले महीने हमने लगातार जब खबरें की तो सुसाइड्स के केसेस आते रहे। उनके पीछे की कहानी मालूम नहीं हो सकी, न मीडिया उस पर कुछ तहकीक कर सका, न सरकार ने उसका जवाब दिया, न इंटेलेक्चुअल्स ये जान सके कि लोग सुसाइड्स क्यों कर रहे हैं। और आज 3 दिनों से मिस्टीरियस मौत, सोपोर में नौजवान की मौत वाक़ा होती है, उसके बताया जाता है कि उसके सर से खून आ रहा था। कुलगाम में नौजवान की मौत वाक़ा होती है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पर भी कहा जाता है कि जख्म लगे हुए थे। आज बारामूला में एक और नौजवान की मौत वाक़ा होती है, आज भी बताया जाता है कि इंजरी मार्क्स थे। ये 3 अमवात लगातार 3 दिनों में, और इन 3 अमवात के बाद सरकार के कान यहाँ अगर खड़े ना भी हुए हों, लेकिन लोगों में डर पैदा हो चुका है और लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये 3 नौजवान लगातार 3 दिनों में कैसे मरे। कोई इसका खुलासा क्यों नहीं करता है। कहीं कोई गैंग तो नहीं है, क्योंकि गैंग शब्द का इस्तेमाल लोग इसलिए कर रहे हैं कि पहले सोपोर, फिर कुलगाम, फिर बारामूला, यानी डिफरेंस दूर दूर के इलाकों में, और एविडेंसेस हैं या सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो एक ही तरह के। तो सवालात ज़रूर खड़ा होते हैं, चूँकि कश्मीर है और कश्मीर में कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से मामलात इस तरह के होते रहते हैं। तो इस मामलात और कश्मीर को देखते हुए पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा डर है, और पेरेंट्स हमसे भी बात कर रहे हैं, हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस अभी तक कोई स्टेटमेंट लेके क्यों नहीं आई है, क्यों पुलिस लोगों को आश्वासन नहीं दे पा रही है कि ये जो मामलात हैं इनके हवाले से ये चीज़ें हैं। अगर जब पुलिस बता रही है कि मामले की तहकीकात हो रही हैं, लेकिन 3 दिन इंतज़ार के बाद भी अगर अभी भी पुलिस का कोई जवाब नहीं आता है, तो बात पते की ना सही, लेकिन बात डर की ज़रूर है। मुदस्सिर खान के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको एक बार फिर से कुलगाम लिए चलते हैं और कुलगाम से भी दिखा देते हैं कि तनवीर हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताना बहुत जरूरी है कि कुलगाम के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है, देखिए। JK 24/7 की हमेशा ये पहल रहती है कि वो गांव देहात में जो तस्वीर हैं, जो स्टोरीज़ हैं, वो बिल्कुल आपके सामने लाते हैं, और अरबाब इक़्तिदार तक हम ये कोशिश करते हैं कि वो मामला जो है अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचे। आज हम जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के एक पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं। ये मंजगाम, हालन, दमाल, हाजीपुरा में वाक़ और ज़िले हेडक्वार्टर से कम 50-60 किलोमीटर पर दूरी है। पहाड़ी इलाके में अगर बुनियादी सहूलत की हम बात करेंगे, यहाँ पे लोग जो हैं सरापा एहतिजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पे, जिसमें सड़क का होना, पानी व दीगर कहीं मामला जो हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो हैं गवर्नमेंट से बहुत सारे खफा हैं, और ऐसे में ये लोग जो हैं सड़क की खस्ताहाली को लेकर ज़्यादा ही परेशान हैं। हमारे साथ गांव के कुछ लोग जमा हैं और इनसे जानना चाहेंगे क्या मामला है, ये जमा क्यों हैं और ऐसा सरापा एहतिजाज क्यों कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि क्या वजह है, आप जमा क्यों हो गए। गुलजार अहमद चेची मेरा नाम है सर जी। हम जमा इसलिए हुए कि एक तो हमारा रोड का मसला है, ये आपने देख लिया, आप मजगाम से यहाँ तक गाड़ी लेकर आपने देखा कि क्या हालत है। बाकी पूरी वैली में आप घूमते हैं, आपने देखा है कि कैसा। ये हमने पहले भी बता दिया कि 2004 में इसमें 5 में मैग्नम राइज हुआ था, उसके बाद कोई रिपेयरिंग इसकी नहीं हुई। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से इसका रिपेयरिंग किया जाए, और 300 किलोमीटर जो बीच में इन्हें छोड़ दिया है, मैग्नम राइज नहीं हुआ है, अगर उसमें इनको कोई अलाइनमेंट करनी है वो कीजिए उसमें तो, लेकिन हमारे से इंसाफ कीजिए, हमारे को रोड पहुंचे यहाँ। और पानी का जो मसला, पानी हमारा है यहाँ, हमारा एक टैंकी थी बिल्कुल छोटी, वो भी खत्म है, उसमें मतलब बिल्कुल खस्ता हाल है। 1982 में बनी है, उसके बाद आज तक उसमें कोई दोबारा उसमें जगह भी दी लोगों ने, वहाँ टैंकी नहीं बनी। नलके जो हैं उस टाइम के डाले हुए हैं, वो उनमें जंग लग गई है, वो जंग के बीच में से पानी आता है, मतलब लोग वही पानी पी रहे हैं इस टाइम। उसका कोई रिपेयरिंग नहीं, बीच में कहीं 100 पाइप में 1 पाइप नहीं डाली है। बाकी खुद ही अंदाज़ा लगाए कि 1982 में इसकी अलाइनमेंट, ये मतलब नलके उस वक्त बिछाए गए थे। उसके बाद कितने साल हो गए, 18-19 साल हो गए, कम से कम 19 क्यों 39 साल हो गए। 39 साल में अभी रिपेयरिंग नहीं हुई है। उन नलकों का हालात क्या होगा अंदर से,
अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ से एक पाइप खुला के दिखा देंगे हम कि बीच में से नलके के हालात क्या है। तो लेकिन बिल्कुल जब भी आता है तब मतलब यही बीच में कहीं 10-100 पाइप में एक पाइप डाल दी नहीं। बाकी जो ये स्कीम है इस साइड की तो ये बिल्कुल बिजली का भी यही हालात है। बिजली भी जितने हैं 600 रुपये हमारे से फीस ले रही। पहले तो हमारा एसटी का ऐसा होता था कि हमारे को सिर्फ 100 रुपया होता था फीस, क्योंकि हमारा सीजनली होता है। सीजन हम 6 महीने बैकों में चले जाते हैं। अब उसके बाद सरकार ने हमारा पूरा साल का फीस हमारे से लेते हैं। लेकिन जो बिजली है तार उनके जैसा ऐसे दरख्तों के ऊपर है, दरख्तों के नीचे कोई खंबा नहीं लगाया बिल्कुल में। नहीं तो अब नहीं जब गाँव में इसके रिपेयरिंग होती, इसमें बिजली पोल खड़े होते, कुछ नहीं है। और हकवा स्कीम से हम बार बार कह रहे हैं कि एक हमारे को एक शाख वहाँ से दे दो, जो कि ये गाँव भी पानी पिएगा, साफ पानी पिएगा। और जो पाइप है 1982 से डाले हुए हैं तो आज तक उनका मतलब कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो भी सहूलियात वो भी 1984 में फैमिली वेलफेयर सब सेंटर दिया हुआ है। उसके बाद उसका कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ उसकी बिल्डिंग नहीं, कुछ पे चारपाई पे उठा के, कांधे पे उठा के 10-12 आदमी कुछ तो वो लेके वो बिलचे वगैरह लेके आगे चलते हैं, तो वो कांधे पे लेके मजगाम तक जाते हैं। 600 रुपये हमारे से लेते हैं बिजली का। 6 महीने हम बाहर में ऊपर जाते हैं बैंक में, 6 महीने हम घर में रहते हैं और 6 महीने का फीस भी हमें पड़ता है। हमारे पास बहुत मुश्किल आता है, अस्पताल नहीं है। 600 रुपये हमारे पास एक बत्ती है, एक कमरा है, 2 कमरा हमारे पास है, 1 या 2 बत्ती हम जलाते हैं। बाकी 600 रुपये हमारे से लिया जाता है। एक बिल्डिंग बनाई है मेरे जमीन में, 2 गुना जमीन है। जो देखो खस्ता है, उसका पता नहीं वो हॉस्पिटल बनाया था, पंचायत घर बनाया था, क्या बनाया था, बिल्कुल वो ऐसे ही हमारी जमीन भी बेकार हो गई और वो मकान भी बेकार ही है, न कोई फायदा उसका भी नहीं है। दरअसल ये सारा गांव जो है इस तरह पर एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं इनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे बिजली महकमा जो है वो इनसे जो है ये बेसिकली एक एसटी कैटेगरी है, वो कहीं ना कहीं फीस की बढ़ोतरी भी यहाँ पे हो गई है। और आपको बता दूं कि रोड की खस्ता हालत इतनी खराब है कि यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती है। और हालांकि तिब्बी सहूलियात भी हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी जो है ताखिर की जाती है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ज़मीनी सतह पे ऐसे जो गवर्नमेंट के वादे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित नजर आ रहे हैं। जेके 24/7 के लिए मैं दमहाल हांजीपुरा मजगाम से तनवीर वानी। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे, हमारे संवाददाता क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। आज के डेट में बड़गाम में 8000 से ज्यादा केसेस सेटल हो रहे हैं और इसमें से जो कंपनसेशन है, जैसे आपके डेथ और इंजरीज एक्सीडेंट के हैं, जैसे आपके बैंक्स के रिकवरीज केस है, बाकी इसमें से तकरीबन 6-6.5 करोड़ रुपया उनको कंपनसेशन मिल रहा है, वो आज ही दे रहे हैं और ये सेटल हो रहा है। आज की डेट में जो क्लेमेंट 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेगा यहाँ से, अगर और 5 साल उसका केस यहाँ पे पड़ा रहता तो उसका कुछ पैसे का कोई फायदा नहीं। यही मकसद। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आज ऑनरेबल जस्टिस मागरे वारिद हुए। नेशनल लोक अदालत के सिलसिले में आज वहां पर 8004 केस इफ़ाम तफहीम से हल किए गए और जस्टिस मागरे साहब का यही कहना था कि पिछले ज़माने में जैसे पंचायतें लगती थी गाँव में, गलियों में, और आपसी जो इनका ये तजाद होता था या कुछ भी होता था तो ये मसले हल किए जाते थे। इसी कड़ी के तहत ये लोक अदालत है ये मुनक़द होती है कि ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा हो। वहाँ फोर फलंग एरिया से बड़गाम कोर्ट आना, किराया, फिर और हेयरिंग लगती है तो काफ़ी कुछ उनको सामना करना पड़ता है दुश्वारियों का। तो ये जो है इसका यही मकसद है, ग्रास रूट पे ये जो भी है अफ़वाम तहमीम से जो इनके मसले हैं, जो भी अदालती तवीलात है वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए ये लोक अदालत मुनक़्क़िद की जा रही है। जेके 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम गट्टू क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से डोडा के अंदर सूरत हाल है वो दिखा देते हैं। तरह से आपको बताऊं कि आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी सौमिरा शर्मा जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जिस तरह से आपको बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि 2 दिन पहले वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा आते हैं, उनके साथ किस तरह का रवैया यहाँ पे किया जाता है। सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर युद्धवीर सिंह कोतवाल और उनके जो सौमिरा शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके आपसी कुछ बेस बवासा होता है एक पेशेंट पे, और पेशेंट बदरवा से यहाँ आया था और जो पेशेंट है उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं। एक लेडी की डिलीवरी थी, उस डिलीवरी के पूरे मामले पे वो यहाँ पे आए थे। थोड़ा सा बताएं क्या दिक्कत थी और क्या पूरा मामला हुआ था सौमिरा जी के और सुप्रिटेंडेंट के बीच में।
जब मैं इधर आया, जब मैंने सोमेराज जी को फ़ोन किया कि मेरे को परेशानी है, मैं भद्रवाह से आया हूँ, मेरे को यहाँ पे शिफ्ट किया है, वो बोलते हैं सोमेराज जी कोई बात नहीं, वो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ वो उठाते हैं। कुछ जो बड़े बड़े विराटों के ये जो वीआईपी जो लोग हैं जो इन्होंने बैठा कर रखा है, इनको हमेशा एलर्जी होती है। तो इनके मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा, आज हो जाएगा। मेरी मिसेस का जब इधर आए तो सिजेरियन करने के लिए बोला तो टाल मटोले होने लगे। मैंने बोला कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने बोला सर आप मैंने एक्सरे करवाना है। फिर आज एक्सरे हुआ। एक्सरे के आप देखते हो कि मेरी बेटी के 3 टोटे इन्होंने किए हुए हैं। मैडम जी ने तस्वीरें देख सकते हैं, टांग की क्या हालत हो चुकी है 3 सिजेरियन के टाइम किए हैं। जो उसका काजी जो मैडम है महेश काजी, उसने मेरी इस बेटी की और दुर्दशा की है। मैं तो बोलता हूँ इसको तो ऐसी सजा। हायर अथॉरिटी से बात नहीं की? यहाँ डॉक्टर जिसने यहाँ पे सिजेरियन किया उससे बातचीत नहीं की? मैंने की, मैंने मैडम को पूछा, मैंने आज दिन को फ़ोन किया, मैडम जी ये मुझे तो कोई फ़िलहाल मैडम का नंबर देकर राज़ी नहीं था। वो कोई बोलता है इधर जाओ, कोई बोलता है इधर जाओ, मेरे पास नहीं, कोई बोलता है मेरे पास नहीं, कोई बोलता है मेरे पास नहीं। आखिरकार मुझे नंबर मैंने आगे लिंक लगाकर मैंने मैडम जी का नंबर निकाला और मैडम जी को मैंने फ़ोन किया कि मैडम जी ये आपने ये क्या किया? मैं भद्रवाह से शिफ्ट हुआ था, मेरे साथ आपने ये कौन सा अन्याय किया? मैंने कौन सा ये किया कि आपने मेरी बेटी के 3 टोटे कर दिए? जो बोलती है ऐसा हो नहीं सकता है। बोला आ जाओ, एक्सरे कर रही है, एक्सरे बता रही है, एक्सरे तो झूठ नहीं बोलेगी। ये सामने इंसाफ क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ वही चाहता हूँ कि बेटी का मेरा ठीक हो। और मैं हाई अथॉरिटी से भी यही डिमांड करता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी ये फौरी तौर पे फिलहाल तो ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस होनी चाहिए। इसकी डिग्री जो है बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। तो आप अभी भी पानी नहीं होगा, बाथरूम के अंदर लाइट नहीं होगी, दिक्कत तो हमें आ रही है। उठा कर। अपना नाम फिर से बताओ। मेरा नाम कुशदेव सिंह राठौर है। कुशदेव सिंह राठौर हमसे बात कर रहे थे, जो भद्रवाह से आए थे 8 तारीख को यहाँ पे। और उसके बाद आपने आज देखा भी होगा सोमेराज शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की जो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था पूरे मामले को लेके। और हमने जाना, इनसे भी बातचीत करते हैं और इन्होंने ये भी बताया कि सिजेरियन के टाइम इनकी जो बेटी है उसका फ्रैक्चर हुआ है टांग का। और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जिन्होंने भी सिजेरियन किया है। तस्वीरें देख लीजिए, बहुत बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और मुझे ये भी लगता है कि 90% हमारा जो किश्तवाड़ से लोग आते हैं, भद्रवाह से आते हैं, या हिली एरिया से जितने डोडा के हैं वहाँ से लोग आते हैं, इसी पे दारोमदार है। मगर कंडीशन आपने देख ली और सुन ली किस तरह की है, किस तरह का इलाज यहाँ पे होता है। बार बार हम सामने आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करते हैं कि इस चीज़ को सुधारा जाए, चाहे वो गंदगी के हवाले से हम बात करते हैं या पेशेंट को जब एम्बुलेंस नहीं दी जाती है। मगर उसके बावजूद भी इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें जो है सामने आती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए। 2 चीज़ों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक ग्लूकोज लगाने के लिए और दूसरा यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट बाकी मेडिकल कॉलेज को करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे डॉक्टर अगर इस तरह का काम यहाँ पे करते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैं मजदूरी करता हूँ, कहाँ से इस बच्चे का इलाज करूँ। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का कदम उठाती है। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलेंगे। आशीष दत्त जुड़ रहे हैं, क्या कुछ है वहां पर पूरी जानकारी देखिए। नेशनल लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में चल रही है, उसी को लेकर आज जिला उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए। यहाँ भी लोक अदालत चल रही है और 3 बेंच यहाँ पर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कोविड के बाद पहले वर्चुअल मोड पर होती थी, लेकिन अब फिजिकली जिस तरह से हालात ठीक हो रहे हैं कोविड के, और उसको लेकर अब जो है फिजिकली जो है पेरेंट्स हो रही है और बहुत सारे यहाँ पर केस जो निपटाए जा रहे हैं। 3 बेंच यहाँ पर बनाए गए हैं। सेक्रेटरी डालसा की जो रजनी मैम है, सब जज वो हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी जानकारी लेंगे इनसे कि कितने केस यहाँ पर आज जो है इनका निपटारा किया जा रहा है और कितने लोग यहाँ पर आए हैं। खासकर अगर देखें तो अब पहले जो वर्चुअल मोड होता था, लेकिन अब जो है अब फिजिकली हो रही, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर केसेस जो हैं वो उनका निपटारा करने जा रहे हैं। मैम से जानेंगे कि किस तरह के यहाँ पर केसेस हैं और कितने यहाँ केस जो हैं अभी तक जो है इनका जो निपटारा किया गया है। मैम,
सबसे पहले ये मैं समझना चाहूँगा कि कोविड था, लेकिन अब फिजिकली हो रही है, क्योंकि पहले तो वर्चुअल मोड पर होती थी। काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि कैसे यहाँ पे निपटारा हो। क्या देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि सभी जगह जो है फिजिकली नहीं है, कुछ कोर्स में वर्चुअली भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमें फिजिकली ही करने का ऑर्डर मिला है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कन्वीनियंस है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। और हमने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में काफ़ी सारे केसेस जो हैं आइडेंटिफाई कर रखे हैं, मोर देन 1200 हैं। और इसमें जो है ट्रैफिक के चलान्स हैं, इसमें MACT केसेस हैं, सिविल लिटिगेशंस हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, और काफ़ी सारे केसेस हैं। 138 के केसेस हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, और मैट्रिमोनियल केसेस भी हैं। और अभी तक तो काफ़ी सारे केसेस निकल चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो जितने हमने आइडेंटिफाई कर रखे थे, ये सारे के सारे केसेस निकल जाएंगे। 3 बेंच यहाँ पे आज बनाए गए हैं, तो क्या क्या टीम्स में कौन कौन सेशन जज साहब भी होंगे? कितनी यहाँ पे टीम जो बनाई गई? जी, हमारा जो है 3 बेंचेस में हमारे फर्स्ट बेंच जो है वो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस्टर YP बर्नी साहब हैं। उनके साथ हमारे एडिशनल सेशन जज जो हैं वो SC काटल जी हैं, और उनके साथ हमारे एडवोकेट हैं मोहम्मद शफी जी। और सेकंड बेंच जो है वो हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मिस्टर बशीर अहमद मुंशी हैं, और उसमें ट्रैफिक जज हैं हमारे शफीक मलिक, उनके साथ एडवोकेट जो है सुरिंदर खजूरिया जी हैं। और थर्ड बेंच जो है वो हमारा सब जज मैडम प्रीत सिमरन कौर हैं, उनके साथ मैडम मुनसफ जो है कामिया अंडोत्रा हैं, उनके साथ हमारे एडवोकेट शालू खजूरिया जी हैं। आप खुद डालसा की सेक्रेटरी हैं, क्योंकि केसेस आपके बहुत सारे आते हैं जो इंस्टेंट जो है उनकी लोगों की हेल्प की जाती है, लेकिन जिस तरह की लोक अदालत लगती है तो कितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है? क्योंकि इंस्टेंट जो है लोगों की जो है प्रॉब्लम हल की जाती है, ऐसे तो केसेस लोगों के चलते रहते हैं, लेकिन लोक अदालत लगती है तो कितना लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है? मुझे लगता है कि लोक अदालत में काफ़ी सारा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इंस्टेंट जो है हम उनकी मुश्किलों को जो है उनकी इशू जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, और लोग इसमें जो है फ़ायदेमंद रहते हैं। इसके रिलेटेड हमने लोगों को अवेयर भी किया होता है। चलिए, तो और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, दिखा देते हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के दारवा वागुरा इलाके की बात करें, कल यहाँ पे एक मुकामी नौजवान 21 साल ये नौजवान जावेद अहमद वानी इसका नाम बताया जाता है, ये घर से निकला और घर वापस लौट के नहीं आया, बल्कि आज सुबह सवेरे इसकी जो लाश वो निंगली नाले में पाई गई। उसके बाद जो है कोहराम बरपा यहाँ पे अगरचे देखा जाए मुकामी लोगों के साथ साथ पुलिस अमला यहाँ पे पहुँचा, मजीद जो है तहकीकात चल रही है। इस वक्त यहाँ पे क्रीरी हॉस्पिटल में इसको लाया गया पोस्टमार्टम के लिए, मजीद जो है तहकीकात चल रही है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा इसकी जो डेथ है वो कैसे हुई है, क्या इसमें मर्डर किया गया, क्या इसमें और कुछ मामला है। मजीद जो है बड़े पैमाने पे तहकीकात चल रही है। जैसे कि आप जानते हो, वादी कश्मीर की बात करें तो आए दिन जो है सुसाइड केस में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लोग जो है सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो वही अगर हम बात करें आज हैफ सिरमाल इलाके में जो ज़िला अहमदाबाद के ज़िला शोपियान से तकरीबन 18 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है, तो यहाँ पे जो सिर्फ केवल 8वीं जमात में पढ़ता है अबरार अहमद गनाई सनाब अली मोहम्मद गनाई, उसने जो है आज रात के दौरान जो है अपने आप को फांसी दी। और अगर हम बात करें यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था और लोग जो है काफ़ी परेशान थे कि आखिर 8वीं जमात में पढ़ने वाले इस तलबा ने क्यों सुसाइड की, आखिर दिमाग में कौन सा ऐसा डिप्रेशन था जिसकी वजह से इसने फांसी दी। लिहाजा लोग अक्सर जो हमें देखने को मिला है कि हमारी यूथ जो है अपने आप को हालांकि स्ट्रगल करना चाहे, लोग इंसान को स्ट्रगल करना चाहे ताकि वो आगे बढ़े, लेकिन हमारे यूथ जो है उसको छोड़कर अपनी जो उनकी जो उम्मीद होती है उसको छोड़कर जो है वो सुसाइड करने में मजबूर हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन सा राज है ये अभी तक समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर डिप्रेशन की वजह से इंसान सुसाइड करता है तो कुछ ना कुछ रीज़न उसके पीछे होता है, लेकिन अभी तक ये जो नौजवान है जिसने फांसी की, इसको जो अभी तक उसका रीज़न अभी मालूम नहीं हो सका है। देखिए 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि इससे बच्चों को एक मौका मिलता है और इससे क्या होता है कि बच्चे जो है ड्रग्स से दूर रहते हैं। के यहाँ पे आए हैं, मतलब उनका असर और भी इसमें
वो इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पुलिस की तरफ से जो भी प्रोग्राम इनिशिएटिव लिए जाते हैं सर, बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये कंट्रोल कर रहे हैं जो भी सोसाइटी में जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी होते हैं सर, उसमें भी काफ़ी डिक्रीज डाउनफॉल आ गया उसमें। हंदवाड़ा डिग्री कॉलेज से लंगेट तक एक दौड़ का एहतमाम किया, जिसमें हंदवाड़ा और हंदवाड़ा से मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवानों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया और इस दौड़ को डिग्री कॉलेज से SSP हंदवाड़ा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसको लंगेट मैन चौक में इख्तिताम पजीर किया गया। हिस्सा लेने वालों को इनामात से नवाजा भी गया। इस दौरान कुछ इसका दौरा जो ये इस दौड़ का जो एहतमाम किया है, ये एक बड़ा इनिशिएटिव था जिससे यहाँ के बच्चों को बहुत से फ़ायदा हासिल हो सके। पुलिस का कहना है कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। JK 24/7 के लिए हंदवाड़ा से तारका। CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसे दिग्गज नेता के लिए जो इंसाफ है ये हमें मिलना चाहिए। सब लोग ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी एक बड़ी डेप्थ में होनी चाहिए, चाहे वो CBI को दें या दिल्ली पुलिस करे, लेकिन मेरा विश्वास है कि दिल्ली पुलिस बच नहीं सकेंगे जिन लोगों ने ये काम किया। और मुझे लगता है कि न केवल वो लोग जिन्होंने काम किया, इसके पीछे को बहुत बड़ी साजिश है। उनके जाने से निश्चय ही बड़े लोगों को धक्का भी पहुंचा है और जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की गई वो अपने आप में शर्मनाक है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं उनके परिवार के प्रति और जिन ऑर्गेनाइजेशन के वो हेड थे, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ भी लगातार जुड़े रहे, मैं वाहिगुरु से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सही स्थान दे और अपने चरणों में उनको रखे। त्रिलोचन सिंह वजीर की बात की जाए तो आज उनका पार्थिव शरीर जम्मू में लाया गया और पार्थिव शरीर जम्मू में लाने के बाद तमाम परिवारजनों की तरफ से जो है भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचे थे और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा के साथ साथ BJP के भी नेता यहाँ पर पहुँचे और इनके साथ साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पर जो है आखिरी समय में जो है त्रिलोचन सिंह वजीर को जो है भावनीय श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज पंचतत्व में त्रिलोचन सिंह वजीर का जो पार्थिव शरीर है वो लीन हुआ है। हालांकि पूरी अगर हम रहस्य की बात करें तो क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 टीमें जो है जम्मू गठित की गई हैं, हालांकि एक टीम को अमृतसर भेजा गया है और आपको बताते चलें कि दिल्ली के अंदर भी एक टीम को जो है वो गठित किया गया है। हालांकि इस पूरी मिस्ट्री पे जो है नजरें गड़ाए बैठे हैं। हालांकि जो गुनहगार है परिवार का ये कहना है कि CBI इंक्वायरी की जाए और जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ा जाए। और आज त्रिलोचन सिंह वजीर जो है भावनीय पंचतत्व में लीन हुए हैं। ये बड़ी ही बेहद दुखद समाचार जो है 8 तारीख को जब मिला और आज उनका पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू लाया गया और जम्मू लाने के बाद आज आपने देखा कि क्रिमिनेशन ग्राउंड पर जो है उन्हें पंचतत्व में लीन किया गया। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। केंद्र सरकार की तरफ से BPL परिवारों के लिए योजना चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन इस योजना का जो लाभ है वो BPL परिवारों को आज भी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो लगातार दावा किया जाता है कि हम ये योजना BPL परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अलग अलग इलाकों की अगर बात करें पूरे जम्मू कश्मीर UT की तो वहां पर इन BPL परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और खासतौर पर मैं जिला सांबा की बात करूं तो जिला सांबा में आज भी कई ऐसे BPL परिवार हैं जिनको इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि अगर इन BPL परिवारों के घरों की हालत आपको बताएं तो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। कई घरों की छतें नहीं है, कई घरों की दीवारें टूट चुकी हैं और अपने परिवार को लेकर किस तरह से ये लोग इन घरों पर रह रहे हैं ये तो यही जानते हैं, किस तकलीफ से ये गुजर रहे हैं ये यही जानते हैं। लेकिन शायद अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर नुमाइंदों की बात करें जो पंच सरपंच हैं वो भी इस योजना को यहां तक पहुंचाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। आपको बता दें कि हम लगातार इस तरह की खबरें जब आपको बताते हैं तो सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में हमने जाकर खबरें की, हमने ग्राउंड पर देखा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये मिल पा रही है लोगों को या नहीं मिल पा रही। तो कई ऐसी खबरें सामने आई यहां पर ये योजना नहीं मिल पाती है और जो लाभार्थी हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए वो साफ तौर पर कहते हैं कि यहां पर आते हैं अधिकारी, वो फोटो खींचकर चले जाते हैं, वो कई बार चक्कर लगाते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा लेकिन नहीं मिलता है। और इस व्यक्ति का भी साफ तौर पर कहना है कि 10
10 साल से वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारा घर बना दीजिए, हमारा घर बना दीजिए, क्योंकि कोई ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और अगर ये योजना जो बीपीएल परिवारों के लिए चलाई जाती है, अगर ये एक्चुअल में बीपीएल परिवारों को नहीं मिल पाती है तो फिर इस योजना का कोई लाभ, कोई फायदा नहीं है। हाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। पीने के पानी की समस्या लोगों को, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, और कहीं पर आप देखिए धरना प्रदर्शन करते हुए भी मजदूर जो हैं वो देखे जा रहे हैं। तो काफी तरीके से सरकार को और एलजी प्रशासन को यहाँ स्पेशल तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार तो नहीं है लेकिन एलजी प्रशासन काम कर रहा है। तो एलजी प्रशासन को गौर करने की काफी जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।